नमस्कार दोस्तों, मैं शादाब खान इसके टीचिंग वर्ल्ड में आपका पुरजोर स्वागत है। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू पॉलिनोमियल्स ऑफ क्लास 10th मैथमेटिक्स सीबीएसई बोर्ड। कंसंट्रेट योर माइंड एंड लुक एट द ब्लैक बोर्ड एंड फॉलो द रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स। कह रहा है इफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स fx is equal to x square minus 4x plus k is 20, then find the value of k की वैल्यू निकालना है। देखिए सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोस, सम भी रहे ऐड भी रहे स्क्वायर भी लगा हो, ये इसका मतलब ये अल्फा प्लस बीटा का अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 20। अल्फा प्लस बीटा जो है उसका जीरोस मान लेंगे, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करो इज इक्वल टू 20। लिखोगे लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ, किसके जीरोस होंगे भैया? एफ एक्स के। भाई एक्स की जो वैल्यू आती है वही जीरोस होता है, सीधी सी बात है। ये हो गया। अब कंडीशन ये है आपकी, ध्यान देना। पॉलिनोमियल्स आपका ये है, ध्यान देना। देखिए पॉलिनोमियल्स एक तरफ आप किनारे आराम से लिख लीजिए। देखिए कोई नंबर नहीं, ये 1 होता है। 1 तो बेहया है बेचारा, कहीं भी लगा दीजिए। ये पहला ए होता है, दूसरा नंबर बी होता है, तीसरा कांस्टेंट टर्म अचर पद सी होता है। ध्यान देना। ए क्या है? 1। ए लिखा 1। अब किसका है? एक्स स्क्वायर का है। ए हमेशा एक्स स्क्वायर का होता है, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से नीचे एक्स स्क्वायर तो लगा रहेगा, ऊपर चेंज होगा बस, यानी ए नीचे रहेगा क्योंकि ए एक्स स्क्वायर का होता है, सीधी सी बात है। बी क्या है? -4। बी लिखा -4। भाई दूसरा बी होता है, सी तीसरा सी होता है। सी क्या है? के है, कांस्टेंट टर्म। काम खत्म। अब देखिए, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहां पे, क्योंकि कंडीशन ये कह रहा है, ध्यान देना। सम ऑफ जीरोस क्या होता है? सम ऑफ जीरोस, क्योंकि हमको चाहिए क्या? ध्यान देना, हमको चाहिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और अल्फा इंटू बीटा भी चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी आएगा। अभी देखिए कैसे आता है वो। मैथ कहता है कुछ भी करिए, स्टेप पे या सवाल पे फर्क ना पड़े। देखिए सम ऑफ जीरोस ये होता है अल्फा प्लस बीटा। भाई सम का मतलब ही होता है ऐड, प्लस प्लस हो गया। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा ये होता है माइनस बी अपॉन ए। ए तो नीचे रहेगा, हमने बताया ना, एक्स स्क्वायर तो नीचे रहेगा। माइनस बी अपॉन ए को कहते हैं माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी देखिए बी क्या है? देखिए ये बी, देखिए एक्स है ना, बगल में एक्स है, एक्स स्क्वायर नहीं है। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, बगल में माइनस लगा देना, माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। बी कितना है? 4 है, लेकिन -4 है माय डियर। यहीं पे गलती करते हैं लोग बहुत ज्यादा, क्योंकि यहां भी माइनस है फॉर्मूले में और यहां भी माइनस है। माइनस माइनस मिल के क्या हो जाएंगे? प्लस, सीधी सी बात है। तो ये हो गया 4। नीचे ए क्या है? 1 है, और नीचे 1 लिखो, कोई 1 की वैल्यू होती ही नहीं। 1 जो है नीचे लिखने से कोई वैल्यू जो है सवाल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 4 जा 4 होगा। ये 4 आ गया, अल्फा प्लस बीटा। अब चूंकि सम ऑफ जीरोस निकाले हैं तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तो निकालना ही पड़ेगा आपको। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है जी? चूंकि प्रोडक्ट है, गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा गुणा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये होता है अल्फा इंटू बीटा, कोई साइन नहीं बीच में, इंटू यानी मल्टीप्लाई। अब अल्फा, आप अब देखिए अल्फा इंटू बीटा है। अब यहीं पे लड़के जो है थोड़ा सा गलती करते हैं, इसको लिखते हैं सी अपॉन ए। हमने कहा ना ये कांस्टेंट टर्म यानी अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ए क्या है? एक्स स्क्वायर है, और सी क्या है? अचर पद यानी लास्ट वाला सी होता है। ये भी तो आना चाहिए ना, ये भी तो बेचारा है, बोलता है भैया मेरा नंबर भी तो आओ। यहां तो आ गए बी, नीचे ए रह नहीं रहना है, मैंने कह दिया कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है। तो यहां जब बी आया तो यहां सी आएगा, बस यहां माइनस होता है, यहां माइनस नहीं होता है। इस पे भी ध्यान देना। ये भी तो हिस्सा है ना इसका, पॉलिनोमियल्स का, तो के तो चाहिए ना। तो सी क्या है? के, और नीचे 1 है। नीचे 1 लिखो या ना लिखो, सवाल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 1 में के से करोगे, के आ गया। चलो अब चूंकि कंडीशन ये है, ध्यान देना, देखो
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखिए ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये है सम ऑफ, कह रहा है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोस, स्क्वायर ये देखिए स्क्वायर है, ये स्क्वायर है और सम का मतलब है, और जीरोस हमने अल्फा प्लस बीटा माना है, अल्फा बीटा माना है, ये है जीरोस। तो अब ये कह रहा है कंडीशन है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 20। मैथ कहता है कुछ भी करो सवाल पे फर्क ना पड़े, बस पॉलिनोमियल्स का ये बोला भी है, ध्यान देना। इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, काम खत्म हो गया। मैथ कहता है कुछ भी करिए ऊपर वाला स्टेप वापस आना चाहिए। देखिए ये मान लीजिए a प्लस बी या अल्फा प्लस बीटा ही मान लो का होल स्क्वायर है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला होता है, आइडेंटिटी है, क्लास 7th में आप पढ़े होंगे। ये होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा। अब बगल में इसीलिए माइनस लगाया, -2 अल्फा इंटू बीटा, जब चाहेंगे प्लस माइनस क्या हो जाएगा, सेम लेटर है दोनों, इधर भी अल्फा बीटा इधर भी अल्फा बीटा, इधर प्लस इधर माइनस कट जाता है अपोजिट साइड, बचा क्या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये वापस आ जाएगा और इज इक्वल टू 20 है ही, काम खत्म। क्यों ऐसा किया, क्योंकि हमको अल्फा प्लस बीटा चाहिए, अल्फा प्लस बीटा की देखिए ये वैल्यू आ चुकी है 4, और हमको अल्फा इंटू बीटा भी चाहिए, क्यों, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की भी वैल्यू आ चुकी है k। तो इसकी जगह पे ये जो आया है अल्फा प्लस बीटा 4 और अल्फा इंटू बीटा k, उसकी जगह पे उसकी वैल्यू को पुट किया जाएगा, रखा जाएगा ना, तभी तो k की वैल्यू आएगी। k तो हमको यहां चाहिए ना क्वेश्चन में, तब ना k की वैल्यू आएगी, k इज इक्वल टू फला जो भी। अल्फा प्लस बीटा कितना है 4, ये लिखा 4 का स्क्वायर सीधे से, और 2 अल्फा इंटू बीटा k है इज इक्वल टू 20। देखो भैया 4 का स्क्वायर 16, 4 4 जा 16, -2 में k से मल्टीप्लाई किया 2k इज इक्वल टू 20। अब नंबर वाला नंबर की तरफ ट्रांसपोजिंग करते हैं, साइन चेंज होता है, ध्यान देना। ये 16 इधर जाएगा प्लस है, शुरू में कोई साइन नहीं प्लस, इधर जाएगा माइनस होगा, ये हो जाएगा -2k, ये अपनी जगह रहेगा, ये 20 भी अपनी जगह रहेगा, जो इसको ले जाएंगे वही बाद में लिखेंगे। प्लस 16 है -16, ये हो गया -2k इज इक्वल 20 में से 16 गए 4, एक तरफ माइनस है, अगर दोनों तरफ माइनस होता तो कट जाता है भाई, डिवाइड में कट जाता है, इक्वल टू में आमने सामने कटता है, लेकिन एक तरफ माइनस है तो इसलिए आंसर माइनस में ही होगा। जो मल्टीप्लाई का जो रूल्स है इंटीजर्स में वही डिवाइड का भी है, माइनस प्लस माइनस होता है, ध्यान देना। 2 2 जा 4 काट दिया, माइनस माइनस यही लेटर के साथ नहीं लगाया जाता, वही नंबर के साथ लगा दिया जाता है, k की वैल्यू आ गई -2। दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एनी डाउट? इसी प्रकार से आपको करना है, ध्यान देना।